गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का टॉपिक रैशनलाइजेशन। जो हमने अब तक किया उसमें किसी को कोई डाउट है? चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें उसी की। छोटे छोटे क्वेश्चंस। टू अपॉन स्क्वायर रूट 3 को रैशनलाइज करो। अनमोल आप कल आए थे? हाँ, नहीं आए थे ना। आपने कल की सुन ली ऑडियो? अच्छा, तो आप ही एब्सेंट थे, बाकी सब तो प्रेजेंट थे, ये बच्चे जो भी आए हुए हैं। तो अनमोल आपको रैशनलाइज करना तो आता है ना, किया हुआ है? बस ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं हम इसके। टू अपॉन स्क्वायर रूट 3 को रैशनलाइज करो। सब बच्चे करो। ओके, बाकी बच्चे टू अपॉन रूट 3 को करो रैशनलाइज। यस, अब आप करो टू अपॉन 3 रूट 3। टू अपॉन 3 रूट 3। ओके, अब अनमोल आप चुप रहना, बाकी बच्चे बताएं। 2/3 रूट 3 इजी है। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? रूट 3 से। 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 रूट 3 आया। नीचे 3 रूट 3 को रूट 3 से करो तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया। एक 3 पहले से है, 3 3 9। सो ये आएगा 2 रूट 3/9। अगला क्वेश्चन करो। 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 11। 2 into square root 7 divided by square root 11. 2 square root 7 divided by square root 11. क्या कन्हैया? हाँ, ओके कन्हैया, आपने क्या बोला? 14 कैसे आएगा? नहीं, 2 इंटू है बेटा, अपॉन नहीं है। 2 इंटू है रूट से, नीचे 11 है, रूट 11 अपॉन रूट 11। ऊपर है 2 इंटू रूट 7, ये न्यूमरेटर है। अब करो, रूट 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। यस, वेरी गुड। क्योंकि रूट 7 ऊपर है और रूट 11 नीचे, तो आपने नीचे वाला जो नंबर है उसको करना है ना रैशनलाइज। तो इंटू रूट 11 अपॉन रूट 11, तो ये आ गया रूट 7 इंटू रूट 11 इज रूट 77। तो ये हो जाएगा 2 रूट 77 डिवाइडेड बाय रूट 11 इंटू रूट 11 इज 11। सो 2 रूट 77 डिवाइडेड बाय 11, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 1/√10। और बच्चे नहीं बोल रहे? मोहित, यशपाल, यशराज, आपका क्या आंसर है? यस, जवाब दिया करो ना, मुझे पता चल जाता है फिर कि आपको समझ आ गया। ओके, इस टाइप के तो अब आपको आ गए है ना। अब हम करते हैं अगली टाइप। अगली टाइप है, हम एक छोटे क्वेश्चन से करते हैं। 1/, ये लेते हैं 1/1 प्लस रूट 2। अगर हमने इसको रैशनलाइज करना है 1/1 प्लस रूट 2, तो इसका एक रूल है। आपको मैं रीजन देती हूँ बाद में कि ऐसा हमने क्यों किया। इस एक्सप्रेशन में 1 प्लस रूट 2 है, तो हम इसको रूट 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट 2 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब आप पूछोगे रीजन कि क्यों किया ऐसा। तो रीजन ये है कि जब आप ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस रूट 2 से, ये तो 1 माइनस रूट 2 आ गया। नीचे वाला जो टर्म है 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रूट 2 को 1 माइनस रूट 2 से, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 1 माइनस 2, है ना। 1 माइनस 2 आ गया, आया नहीं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 1 माइनस 2 इज -1। तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया -1, और ऊपर 1 इंटू 1 माइनस रूट 2 था, वो वही रहेगा 1 माइनस रूट। अब 1 नीचे -1 है ना, 1 को -1 से डिवाइड करोगे तो +1 हो गया। माइनस रूट 2 को -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कट के क्या आ जाएगा? 1/-1 इज -1, और माइनस रूट 2 अपॉन -1 इज प्लस रूट 2। सो हमारा आंसर है रूट 2 -1। समझ आ गया? हाँ, हाँ वही, उसको उल्टा करके लिख लेंगे रूट 2 -1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया सबको? मेथड बेटा, जो इसका डिनोमिनेटर है ना, अगर तो ये 1 प्लस, अब आप ध्यान से सुनो हमने कैसे किया इसको। इसका मेथड है ये, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/1 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो इसमें प्लस का साइन है तो हमने माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 1 माइनस रूट 2 दिया होता तो हम 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। वो इसलिए करते क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म में प्लस है, सेम नंबर्स हैं,
एक में माइनस है और एक में प्लस होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये 1 स्क्वायर हो गया, माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 2 विच इज -1। डिनोमिनेटर में -1 तक पहुंच गए आप लोग। 1 प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस रूट 2। सॉल्व करो इसको। आपको मैंने आइडेंटिटीज करवा रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, थर्ड आइडेंटिटी। इसका आंसर क्या होता है? आपको आइडेंटिटीज नहीं याद? उस दिन तो करवाई है अभी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? अब हाँ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? बेटा अभी कुछ दिन से हम यही तो प्रैक्टिस करते रहे हैं। पहले तो हमने आइडेंटिटीज की हैं इसी के लिए, इस टॉपिक के लिए इतने दिन से तैयारी चल रही है, तो आपको आइडेंटिटी फिर भूल गए आप लोग। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फिर थर्ड आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मिनट बेटे, प्लस 3ab कहाँ से आ गया? आप तो वो नहीं, 3ab है ही नहीं। आप तो वो आगे पहुंच गए हो क्यूब वाली आइडेंटिटी। आपको बेटा इतने दिन से आप आ रहे हो, मैंने इतनी प्रैक्टिस करवाई है, अब आपको फिर भूल गया सारा। आपको इन्हें बोला था ना कि ये 4 आइडेंटिटीज यूज होंगी इसमें, रैशनलाइजेशन बोला था ना। अब हम आइडेंटिटीज थोड़ी करते रहेंगे जो कि आप 8th में पढ़ाए हो 2 साल पहले। फिर भी मैंने रिवाइज करवाई है आपको सारी। अब आप इसको याद कर लो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 विल बी 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किया 1 आया, माइनस रूट 2 का स्क्वायर किया 2 आया। तो 1 माइनस 2 इज -1। डिनोमिनेटर -1 आ गया, और ऊपर हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस रूट 2 से, तो ये आ गया 1 माइनस रूट 2। अगला क्वेश्चन करो। 1 अपॉन 3 प्लस रूट 2, इसको करो होगा। हाँ अनमोल, आपको आता है, आप प्लीज थोड़ी देर चुप रहो, इनको आ नहीं रहा। मोहित क्या बेटा, आपने क्या पूछना है? ओके, 1/3 प्लस रूट 2, इसको इसी तरह से करो जैसे अभी मैंने करवाया। मेरे साथ साथ करो इस क्वेश्चन को। 1/3 प्लस रूट 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस की जगह माइनस, 3 माइनस रूट 2 से। 1/3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करो 3 माइनस रूट 2 से, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करो। 1 को 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1 का आता है टेबल आपको? 1 का टेबल कौन सुनाएगा? तो 1 से मल्टीप्लाई करो 3 माइनस रूट 2 को, क्या आएगा? 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है ना। 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4। तो 1 इंटू 3 माइनस रूट 2 करोगे तो वही नंबर नहीं आएगा 3 माइनस रूट 2। इसमें क्या मुश्किल है? ये भी नहीं आ रहा? हाँ, कितना सिंपल है। और नीचे डिनोमिनेटर को 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, क्या आएगा? अभी मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई है। बिल्कुल ठीक है। क्या आएगा? बस हो गया आंसर, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। अब समझ आ गया? मोहित, कन्हैया, यशराज, आप लोगों को आ गया? चलो अब अगला क्वेश्चन। ओके, अब आपको समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन अब आप करो। 1/5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस रूट 3, ऊपर माइनस नहीं लगाया, बाकी सब ठीक। 20, वेरी गुड, सबका आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ। किसी का नहीं आया तो बता दो, जिसका नहीं आया बता दो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। सबका आ गया लगता है। अब आप करो 2/7 प्लस रूट 5। 2/7 प्लस रूट 5, नहीं नहीं मल्टीप्लाई। 2/7 प्लस रूट 5, फिर से बोलना 7। हाँ, इसमें आप 2 की कटिंग भी कर सकते हो, नीचे 44 है, बजाय 2 को मल्टीप्लाई करने। अनमोल आप दो आंसर। आप, अब मैंने बता दिया मेथड। 2/7 प्लस रूट 5, ओके, -2√5। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि 2 अगर आप मल्टीप्लाई ना करो, वो नीचे 44 से कट रहा है, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मत कर। हाँ, नहीं नहीं, 7 माइनस रूट 5। इसमें हमने ऐसे करना था, 2/7 प्लस रूट 5 है ना, इसको मल्टीप्लाई किया 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5। 2 इंटू 7 माइनस रूट 5 आया। इसको एज इट इज ही ले लो। अभी पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। 7 7 जार 49 माइनस 5 44।
अब सीधा 44 और 2 की कटिंग हो रही है, हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया न्यूमरेटर। 2 को 44 से काट दो, 22 आ गया, ऊपर 1, ऊपर इंटू 1 इंटू 7 माइनस रूट 5 है, तो 7 माइनस रूट 5 अपॉन 20। अब क्लियर हो गया सबको? अब सबको क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब आप करो 10 अपॉन 5 प्लस रूट 13। यस, सबका आ गया। 10 अपॉन 5 प्लस स्क्वायर रूट 13 है, इसको मल्टीप्लाई करो 5 का स्क्वायर रूट अपॉन 5 माइनस स्क्वायर रूट 13। अब ऊपर अभी मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर। 5 5 जा 25 माइनस रूट 13 का स्क्वायर 13। 25 से 13 माइनस करो, 12 आ रहा है। अब 12 और 10 की भी कटिंग हो रही है 2 के टेबल से। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो डिनोमिनेटर 6 आ गया, ऊपर 5। 5 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो 5 माइनस से, तो 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 5 इंटू रूट 13 डिवाइडेड बाय 6 इज द आंसर। आ गया सबको? अब करो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट, और उनका क्या आया? 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 1। ठीक है, नहीं ऊपर तो कैसे, ऊपर आपने नीचे डिनोमिनेटर 3 माइनस रूट 2 से, तो रूट 3 माइनस रूट 2 से करो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लेंगे ना सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बेटा? रूट 5 माइनस रूट 3, सॉरी रूट 3 माइनस रूट 2 है, रूट 3 माइनस। आ गया सबको? सभी को आ गया बेटा? 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई किया, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया, रूट 3 डिनोमिनेटर में रूट 3 का माइनस रूट 2 2 को 1 से डिवाइड कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो 1। यस कन्हैया, अब आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 5 अपॉन स्क्वायर रूट 15 प्लस स्क्वायर रूट, बताओ। ठीक है, रूट 15। यस, अब तो आ गए इस टाइप के आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं। 5 प्लस, ये करो, अगर आपको दिया हो 5 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस रूट, इसको करो ना। 5 प्लस रूट 6 डिवाइडेड, एक मिनट, हाँ, 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6। एक मिनट में ना, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, फिर आप ये वाला आप करो। 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको अगर हमने रैशनलाइज करना है, इसको भी वैसे ही, इसका डिनोमिनेटर में 1 माइनस रूट 2 है, तो अब हम ऊपर 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस रूट 2 से ही डिवाइड। अब हमारे पास नीचे तो ये आ गया 1 माइनस 2, है ना, विच इज -1। डिनोमिनेटर तो आपने पहले भी किया है। ऊपर जो है 1 प्लस रूट 2 है, 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2, सो दिस इज 1 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी ऊपर और थर्ड आइडेंटिटी लगेगी डिनोमिनेटर में। दो आइडेंटिटीज इकट्ठी, समझ आया? हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2 से, क्योंकि नीचे माइनस का साइन है ना, तो हमें प्लस वाला लेना पड़ेगा। 1 प्लस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी। जब हमने डिनोमिनेटर को किया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 आया, विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, और ऊपर 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करो तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन -1। तो ये बन गया 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन -1। अब नीचे -1 है ना, 3 भी -1 से डिवाइड होगा, -3 आ गया, प्लस 2 रूट 2 -1 से डिवाइड होगा तो -2। ठीक है, समझ आया मैथ? बाकियों को सबको समझ आ गया क्या? हाँ, न्यूमरेटर में बेटा दोनों में प्लस का साइन आ रहा है, 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2, इसका मतलब 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, है ना, प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2, ये बन गया 2 रूट। अब 1 और 2 को दोनों को ऐड कर सकते हैं, 1 और 2 बन गया 3, ऐड होके प्लस 2 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय -1। -1 से कंफ्यूज हो रहे हो आप कि उसको सॉल्व करने में कंफ्यूज कौन? अब आ गया समझ? बाकी बच्चों को भी आ गया? सबको क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, फिर हम वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2, इसको करो।
2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 प्लस रूट 2 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2 प्लस रूट, ठीक है। अब हमारा ये ऊपर न्यूमरेटर आ गया 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, है ना। 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 मीन्स 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2। एक मिनट बेटा रुको, 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर किया ना, तो 2 2 जार 4 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 2 4 रूट 2। ये हो गया 4 और 2 6, 6 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। न्यूमरेटर समझ आ गया सबको। अब डिनोमिनेटर तो आपको आता ही है, 2 माइनस रूट 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर किया 2, 4 माइनस 2 इज 2। अब हमारा ये आ गया 6 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 2। अब 6 और 4 में 2 कॉमन ले सकते हो आप, 2 इंटू बाकी क्या बचा, 2 3 जार 6, 2 2 जार होता है ना 4, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 बचा, 4 को 2 से किया 2, 2 रूट 2 और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 3 प्लस 2। हाँ अनमोल, अब आप बताओ यही आया था 3 प्लस 2 रूट 2। हाँ कोई बात नहीं, उतना भी आ गया तो वो ठीक। अब बाकी बच्चे भी बताएं, सबको क्लियर है ये वाला। कन्हैया, यशराज, ओके ओके। अब आप लोग करो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया, 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6, 19 कैसे है। हाँ 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 ठीक है, ठीक, यस। जब सबका हो जाए बता दो, फिर मैं अगला देती। 5 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस रूट। अगर किसी का नहीं आ रहा तो पूछ सकते, बता दो। बिल्कुल ठीक है, बस पहुंच गए आप तो। 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6 है ना, इसको मल्टीप्लाई करो। ये जो होता है ना, अगर माइनस वाला है और हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 प्लस रूट 6, वो इसका कॉन्जुगेट सर्ड है। ये वर्ड मैंने आपको बताया नहीं, दीज आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, कॉन्जुगेट, ओके। जैसे 5 माइनस रूट 6 है, 5 माइनस रूट 6 है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि 5 माइनस रूट 6 का कॉन्जुगेट है 5 प्लस रूट 6। हम इसको ऐसी वर्डिंग बोलते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो प्लस वाला जो नंबर है, एक्सप्रेशन है पूरा, वो इसका कॉन्जुगेट है। अगर प्लस वाला लेते हैं 5 प्लस रूट 6 और 5 माइनस रूट 6, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का ये मतलब है कि दोनों का साइन आपस में अपोजिट है, लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो सेम है, ए और बी सेम है, समझ गए। ए प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्जुगेट है इसका। तो हम ऐसे बोलते होते हैं कि रूट 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6 जो ये क्वेश्चन है, इसमें 5 माइनस रूट 6 का कॉन्जुगेट है 5 प्लस रूट 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 प्लस रूट। अब ऊपर वाली टर्म 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर होता है, ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 6, और ये सॉल्व करके आया 5 5 जार 25 प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 5 जार 10 रूट 6, तो 25 और 6 हो गया 31 प्लस 10 रूट, ये आ गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर है 5 माइनस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 5 5 जार 25 माइनस रूट 6 इंटू रूट 6 है 6, 25 में से 6 माइनस किए तो 19 आ गया, ऊपर 25 और 6 31 प्लस 10 रूट, तो हमारा आंसर आ गया 31 प्लस 10 रूट 6 डिवाइडेड बाय 9। अब समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन करो, 1 प्लस रूट 7 अपॉन 1 माइनस रूट 7, और नहीं फिर माइनस ऊपर ले गए तो, और अब आप 2 भी ले सकते हो कॉमन ऊपर से, 2 की 6 से कटिंग, हाँ अपॉन, ठीक है। बाकी बच्चों का आया कि नहीं। 1 प्लस रूट 7 अपॉन 1 माइनस रूट 7, इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है, बिना कटिंग के कहाँ तक पहुंचे। ओके, कर लो कर लो। ओके, 1 प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस रूट 7 से, तो 1 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर 1, और प्लस रूट 7 का स्क्वायर करो 7 आ गया, 1 प्लस 7 8 प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 7, ये आ गया 2 रूट 7
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 विच इज माइनस, तो ऊपर 8 प्लस 2 रूट 7 अपॉन माइनस 6, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से ऊपर ले जाओ तो माइनस 8 माइनस 2 रूट 7 हो गया, 2 कॉमन ले लो तो ऊपर रह गया माइनस 4 माइनस रूट 7 और 2 की 6 से कटिंग होके नीचे आया, ठीक है। सो माइनस 4 माइनस 7 अपॉन माइनस रूट 7 अपॉन सिद्धांत, ठीक है। चलो ये वाले भी ऑडियो अच्छे से बेटा पिछला भी रिवाइज करना, कल संडे है, आप सारी आइडेंटिटीज वाला जो है वो रिवीजन कर लेना, थोड़ा सा ही तो हुआ है हमारा पार्ट, जितना इस वीक में हमने इस चैप्टर में किया है, एक बार रिवाइज के लिए एक बार फिर से सुन लेना, ऑडियो आपके पास सारी आ रही है आजकल, है ना। तो ये रिवाइज करके, ताकि आप मंडे को आगे हम आगे चलेंगे तो फिर ये ना हो कि उसमें फिर आप अटको, दोबारा से करना पड़े, है ना। तो ये रिवाइज करके आना है अब आपने। ओके, बाय बाय।